क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, लो जी, जिस घड़ी का आपको हिंदी आया था, जी हाँ, आपका जो सुबह का प्रश्न पत्र है विज्ञान का, वो कुछ इस तरह का प्रश्न पत्र रहेगा। 2 तरह के अपन पेपर यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि हर बच्चा जानता है एमपी बोर्ड के हर जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं। तो रिसर्च के बाद ये 2 पेपर आपको दिए जा रहे हैं। यदि वीडियो देखने में कोई दिक्कत आ रही है तो कॉन्टेक्ट कर लेना। जैसे मान के चलिए ये तो मिल गया, अब ये पेपर नहीं मिले, ठीक है, ये देख लीजिए, इसका पहला प्रश्न मिलान कर लेना। नहीं मिले तो कॉन्टेक्ट करिए, मोबाइल नंबर पर आपको लिंक भेज दी भी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। और इसी प्रश्न में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सुबह पेपर में आ रहे हैं। वही चीज़ें बताऊंगा, फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा, है ना, जो चीज़ें आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए बच्चों, जो एलपीजी है ना, इसका दहन जब करते हैं, इसका दहन जब करेंगे तो वो आपका एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या है, भौतिक परिवर्तन होती है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, मतलब उसमें जब परिवर्तन होता है ना, जैसे दूध से दही बना तो एक अलग ही तरह का काम हो गया। यदि मैंने कहा कि बर्फ़ से पानी बना तो वापस पानी से बर्फ़ बना लो, पर क्या दही से वापस दूध बन जाए? नहीं बने। तो वो आपका भौतिक नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन है। तो एलपीजी का दहन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दही में जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है दही में? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक जो अम्ल है बेटा, वो आपका पाया जाएगा नींबू में। और एसिटिक जो अम्ल है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा, जल का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान, देखिए जल आपका उदासीन प्रकृति का है, 7 से कम है मान के चलो तो वो कहलाएगा आपका अम्ल, और 7 से अधिक है तो वो कहलाएगा आपका क्षार, और 7 है तो वो कहलाएगा उदासीन। कभी कभी ये प्रश्न घुमा के भी आ जाता है कि जल का पीएच मान, जल एक उदासीन है तो उदासीन प्रकृति का ही है, और 7 से कम वाले की प्रकृति कैसी रहती है, किसी पदार्थ की 7 से कम है प्रकृति, और तो वो अम्ल है कि क्षार है? तो अम्ल है। 7 से अधिक जिसका भी रहेगा पीएच मान, वो आपका क्षार कहलाएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ है तो उत्सर्जन तंत्र। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम होता है जल के वहन के लिए उत्तरदायी। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अगला है आपका रिक्त स्थान, जो कि कुछ इस तरह के रहेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि साफ साफ नजर आएंगे। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण करते हैं तो उसे कहते हैं अपन रासायनिक समीकरण। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण एवं क्या करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रायः, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारकीय। और अधात्विक ऑक्साइड आपके अम्लीय होंगे। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं उन्हें? जैव प्रक्रम। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य एक तो तंत्रिका तंत्र और तथा हार्मोन्स द्वारा होता है। तो यहाँ पर पहले में ऑप्शन आपको कर देना है तंत्रिका, और दूसरे में आपका जाएगा हार्मोन। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हो गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आपका सही जोड़ी। पहली जोड़ी है ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। किस में पाया जाता है? टमाटर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कसोनट कूड़ो पानी। ये देखिए CaSO4 और 1/2 पानी, कसोनट, ठीक है। तरीके से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ये पौधों की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। अभी सारी लेंस है, अभी सारी लेंस आपका जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का जाएगा त्रिभुजाकार प्रिज्म। हो गया।
चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? नेत्र के कौन सा हिस्सा है जिस पर प्रतिबिंब बनेगा? तो वो है आपका रेटिना। याद होगा आपको खुद को ही, किस पर बनता है प्रतिबिंब? तो रेटिना पर बनता है। देखना दर्पण सूत्र ध्यान से देना। दर्पण जो सूत्र है 1/f इक्वल 1/v माइनस रहेगा ये 1/u। ठीक है। लेंस की क्षमता का सूत्र बताइए। देखिए लेंस की जो क्षमता है ना उसका सूत्र क्या है हमारा? डाईऑप्टर है। सूत्र बताना है, साथ में मात्रा भी बताना है ना। तो सूत्र क्या है इसका? P इक्वल आ जाएगा आपका लेंस की क्षमता तो 1/f। ठीक है 1/f और ये आ जाएगा मीटर में। और इसका जो मात्रक है, मात्रक उसे रहता है डाईऑप्टर। क्या मात्रक? डाईऑप्टर है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अपन कहेंगे अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करते हैं मेरुरज्जु। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो उसे कहते हैं उपचयन। उपचयन हो गया। अब है आपका सत्य सत्य। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है बिल्कुल 7 होता है, ये सत्य ही है। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर होती है, नहीं 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये आपका हो गया असत्य, क्योंकि कितनी होती है भैया? 25 सेंटीमीटर होती है। हो गया। अगला है बेटा कि मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन जो है ईस्ट में होता है। तो मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन ईस्ट में तो होता है, कीड़े मकोड़ों में होता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात हो गई आपकी। भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो ये बात भी आपकी सत्य होगी। आघात वर्धितता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है। आघात वर्धिता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है, बिल्कुल सत्य बात है। और केक और पाव रोटी बनाने के लिए बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है, तो ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। अब अगला देखिए, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देना है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। लोहे की जो वस्तुएं हैं, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? विकृत गंधिता को परिभाषित करना है, संचारण की परिभाषा देनी है, अम्लों को परिभाषित करना है। क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? पीतल और तांबे के बर्तनों में दही के पदार्थों को खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बेकिंग सोडे का आपको रासायनिक सूत्र और एक उपयोग बताना है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप कौन कौन से प्रक्रमों का आवश्यक मानेंगे? फसल चक्र के क्या लाभ है? 2 मीटर अवतल दूरी वाले अवतल लेंस से, ये लेंस से हैं, यहाँ पर लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है आपको। ठीक है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको बतानी है। ठीक है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आपको बतानी है। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताइए। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रे क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। धमनी और सिरा में अंतर। ठीक है। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग हो गया। आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख चित्र बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो बच्चों ये मैंने आपको जो पेपर सॉल्व कराया है ना, ये पेपर आप
जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि एमपी बोर्ड के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, लेकिन 2 पेपर जो है ना बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह है। ये पेपर करोगे तो डंके की चोट पर कह दूँ, आपको अच्छे स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो ये पेपर हो गया, और ये दूसरा पेपर, ये यहाँ से पहला प्रश्न देख लेना, इसके ये हो गया, और इसका पहला प्रश्न देख सकते हैं, ये यहाँ से भी हो गया। ठीक है, किसी और जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ही आपके लिए ठीक है पूरी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। मॉडल पेपर पूरे आपको एनुअल एग्जाम के लिए पूरे मिलेंगे। यदि 6 सेट नहीं देखे आपने तो 6 सेट में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, विथ सॉल्यूशन विथ PDF। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एनुअल एग्जाम की बात है ना, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा।